अब देखिए एफआईआईज ने आज के दिन भी खरीदारी करी है मार्केट में। मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआईआईज जो है वो मार्केट में बाइंग कर रहा है। आज के दिन 1160 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमें मार्केट में देखने को मिली है। तो जो कि एक पहला चीज तो यह है कि 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआईआईज जो है वो थोड़ा पॉजिटिव चलते हुए देखने को मिल रहा है। पर दूसरी तरफ एक अचानक पार्टी जो है वो पार्टी बदल ली है। ठीक है, डीआईएस ने कि भैया उन्होंने बेचना फिर से शुरू कर दिया है। कल भी अच्छा खासा बेचा था। आज के दिन 1910 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है वो देखने को मिली है। पर यहाँ एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि देखो अभी जो इश्यू चल रहा है ना अदानी वाला, ठीक है, वो जो रिपोर्ट आई थी ना, आपको पता है क्या रिपोर्ट्स थी? मैंने ऑलरेडी उसको कवर किया था। तो उसमें मोस्टली कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी कि काफी कुछ म्यूचुअल फंड जो हाउसेस जो है, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने मोस्टली अदानीज में कुछ ना कुछ माल उठाया था। ठीक है, और अब ये खबर आ गई तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोड़ा पैनिक करने की चीजें चल रही थी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वो कंसेप्ट आपको पूरा समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमेशा जो बाजार होता है, जो बियर कार्टल जो होती है ना, वो बियर कार्टल हमेशा कोई बड़ा जो हीरो होता है ना उस हीरो को पकड़ता है। हीरो मतलब वो फिल्म वाला हीरो नहीं, हमारे शेयर बाजार का जो सबसे बड़ा जो हीरो रहता है। हीरो मतलब कोई पर्टिकुलर अदानी अंबानी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, जो बुल रन का जो हीरो है, ठीक है, मतलब कोई भी बड़ा बुल रन आया, ठीक है, तो बुल रन में सबसे पहला जो हीरो रहेगा वो इंडेक्स वाइज रहेगा कि कौन सा इंडेक्स, तो जाहिर सी बात है स्मॉल कैप जो रहेगा वो फास्ट भागेगा। ठीक है, फिर यहां उसमें भी कौन सबसे ज्यादा बुल रन में सबसे ज्यादा कौन भागा है वो स्टॉक पकड़ेंगे। ठीक है, और उस स्टॉक के ऊपर क्योंकि जितना भागेगा वैल्यूएशन सबसे ज्यादा उसी स्टॉक का रहेगा। ठीक है, बुल रन में, और उस स्टॉक्स के ऊपर ही बियर कार्टल जो रहते हैं, ठीक है, वो बियर कार्टल इसके ऊपर ही सारा खेल करते हैं ताकि मार्केट में वैल्यूएशन के हिसाब से, करेक्शन के हिसाब से, टाइम करेक्शन के हिसाब से सारी चीजों को मैच करते हुए कुछ किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर एक मोमेंटम लाया जाए ताकि मार्केट में बुल रन से सीधा बियर रेंज में मार्केट चलता हुआ देखने को मिले। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, इसको कोई पर्टिकुलर इंसान से जोड़ के, कोई स्टॉक्स के जोड़ से मतलब मत लेना। ठीक है, पर ये चीजें 100% सत्य है। अगर आप देख लेना, हिस्ट्री भी उठा के देख लेना, जो भी बड़ा हीरो बना है, ठीक है, बुल रन में मोस्टली ऐसा बना है कि सबसे पहले उसी के ऊपर जो कील है वो कील मारा जाता है। ठीक है, ये चीज परम सत्य है जो कि लोग जो बुल रन में ही आया है उनको नहीं पता चलेगा। अभी जो कोविड के बाद आया है उनको ज्यादातर अभी ये चीजें जो है वो पता नहीं चलेगी, क्योंकि जो कोविड से पहले बैठा है उसको सारी चीजें पता है क्योंकि उसने क्रैश भी देख लिया है, बुल रन भी देख लिया है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से वर्क करती है। अब देखो निफ्टी को अगर ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, ये टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है मार्केट में कि ऊपर चढ़ने के लिए 24,350 के ऊपर क्लोज होना और टिकना जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अगला एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया था, तो ठीक वैसा ही चीजें सामने निकल के आ रही है कि 24,300 24,200 का सारा खेल है। डाटा जो बना है वो डाटा भी इसी लेवल के ऊपर ही बना है। ठीक है, दूसरी तरफ एक खबर ये भी निकल के आ रही है अदानी के ऊपर कि आंध्र प्रदेश की जो नायडू सरकार है, चंद्रबाबू नायडू वाली, ठीक है, उन्होंने कुछ जो जांच है, ठीक है, वो कार्यवाही शुरू की है। उसमें कुछ जांच है, उसमें फाइलों की जांच करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रद्द करने के ऊपर भी विचार की बातें चल रही है। ऐसा कुछ न्यूज में अभी चलना स्टार्ट हुआ है, जो कि एक और बड़ी अपडेट है। तीसरी जो मेजर अपडेट है वो चाइना कनाडा के ऊपर शपथ लेते ही इन 3 देशों के ऊपर लगाऊंगा भारी शुल्क। डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो है, ठीक है, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अब ये हमारे इंडिया के लिए कितना अच्छा कितना बुरा, आपको एक चीज बता दूं, देखो भैया इसके बीच में ना चाइना भी पिटने लगा है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चीन कनाडा के बीच में जो सारा खेल चला है, ठीक है, जो उसमें जो
टैक्स का जो सिनेरियो बना है, तो चीजें ऐसी है कि भैया ट्रम्प चाचा अभी थोड़ा मूड में है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये बंदा जो है ना, ये भाई साहब थोड़े एग्रेसिव रहता है। ये चीज ध्यान रखना। पिछली बार जब इलेक्शन थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये भाई साहब जो रहता है, उनकी जो पॉलिसी होती है थोड़ी एग्रेसिव रहती है। मतलब चीजें ऐसी होती है कि इनका जो जजमेंट होता है ना, वो काफी स्पीडी होता है और एग्रेसिव होता है। तो इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर थोड़ा फास्ट देखने को मिल जाता है। अब यहां एक और स्टेटमेंट निकल के आया कि भाई नो वन विल विन अ ट्रेड वॉर, मतलब ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसमें कोई नहीं जीत सकता, ऐसा चाइना की तरफ से एक बयान आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले दिन ही कनाडा और मैक्सिको को आने से वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है टैरिफ की, वो अभी मार्केट में थोड़ी इम्पेक्ट कर रही है ग्लोबली। ठीक है, ये चीजें जो है ना, का जो वो चीजों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको थोड़ा दिमाग में रख के चलना। ठीक है, बड़े प्लेयर्स का जो सीन है ना, ये सीन इस टाइप का है। देखो मार्केट में डेली जो कैंडल बन रही है ना, वो देखो इस टाइप की बन रही है। ठीक है, यहां से एक वीक देखने को मिल रहा है, अपर साइड में भी एक वीक देखने को मिल रहा है, इस टाइप की एक कैंडल बन रही है। ठीक है, अब ना तो इसका जो हाई है वो हाई ब्रेक हो रहा है, ना तो इसका जो लो है, ठीक है, वो लो ब्रेक हो रहा है। ठीक है गाइस, ध्यान से समझ लेना, ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये है ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब चीजें क्या हुई है कि इसमें बुलाया जा रहा है बायर और सेलर दोनों को। ठीक है, जो बायर है, ठीक है, वो उसको भी बुलाया जा रहा है। यहां से बायर आ रहा है कि भैया हम मार्केट को उठा देंगे, यहां से सेलर आ रहा है कि मार्केट को पटक देंगे। अब ऑपरेटर जो साइकोलॉजी होती है ना, ठीक है, ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर की जो साइकोलॉजी होती है, जो स्मार्ट मनी जो होता है, वो कंसेप्ट ऐसा काम करता है कि जितना यहां बायर और सेलर आएगा, ठीक है, उतना जो डाटा है, ठीक है, वो टाइट बनेगा। क्या बनेगा? टाइट बनेगा। अब इसकी वजह से मार्केट में कुछ चीजें सामने आएगी, और वो चीजें ऐसी है कि किसी एक साइड, ये चीज ध्यान रखना, ऐसी जो कैंडल्स होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। क्या होती है? ट्रैपिंग ऐसी कैंडल में होती है जहां एक स्मॉलर बॉडी हो ऊपर साइड में और नीचे की साइड एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा हो। ठीक है, उसके बाद जिस साइड का जो डायरेक्शन काटता है मार्केट, सपोज यहां से सेलर का जो एरिया है, सेलर के एरिया के ऊपर मार्केट गया, ठीक है, यहां से एक बड़ी कैंडल, सपोज ग्रीन कैंडल बनी है, ध्यान से समझना गाइस। ठीक है, यहां से ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई को काटा, तो सेलर जो है ना, वो सेलर ट्रैपिंग मूव में आ जाएंगे। ठीक है, और सेम सिनेरियो जो होता है वो इधर होता है। इधर ये जो लो है, इस लो के नीचे अगर मार्केट यहां आता है और एक इंपॉर्टेंट जो लेवल रहता है, उस लेवल को मार्केट काटता है, इनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उस स्टॉप लॉसेस को काटते हैं बायर का, तो वहां से ट्रैपिंग होता है। अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो छोटी मछली होती है वो झुंड में रहती है, बड़ी मछली जो शार्क होती है, ठीक है, वो अकेली चलती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बड़ी मछली की तरह देखोगे तो ये जो छोटी छोटी मछलियां जो इधर आ रही है, ठीक है, ये मछलियां अभी बीच में मतलब डाटा क्रिएट कर रही है। ठीक है, यहां बीच में मछली है, शार्क मछली जो है, ठीक है, जो बड़ी वेल है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो वेट करेगी, ठीक है, कि भैया जितना आता है आने दो, ठीक है, किसी एक साइड घूमने दो मार्केट, ये सारी जो मछली है ना, वो फिर ट्रैप होगी, और इसी का फायदा आपको उठाना होता है। ऑप्शन बायर अगर इस चीज को समझ ले तो समझ लो वो मोमेंटम पकड़ लेगा। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा, उनको पता है कि मैं कोई भी लेवल देता हूं ना, कि सपोज ये लेवल है, ठीक है,
तो उस लेवल के ऊपर मैं आपको बोल भी देता हूं कि इसके ऊपर स्पाइक आएगा। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ना कि बुल स्पाइक देंगे, स्पाइक देने वाला है। ठीक है, पूरी ट्राई करेंगे स्पाइक देने की, और उसके बाद वहां से मार्केट में इतनी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एक सडन स्पाइक आया था। तो ये चीजें होती है, अगर आपने ये चीजें पकड़ ली ना, तो समझ लो भाई आप मोमेंटम पकड़ लोगे। बाकी जितना इस रेंज में रखोगे, आपका एसएल भी उड़ेगा। ठीक है, आपका कैपिटल भी उड़ेगा, और काफी कुछ चीजों का आपको सामना करेगा। आप साइकोलॉजी ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि स्टॉप लॉसेस जो है वो क्रिएट होने दो, पहली चीज। ठीक है, जिस रेंज को, जहां आपको डायरेक्शन दिखता है, मतलब अगर सारे लोग, आपको लगता है कि यहां से तेजी की साइड जा रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जहां डाटा बनेगा, सबसे ज्यादा डाटा, उसके ओपोजिट हमेशा ऑपरेटर जो होता है वो खेल करता है। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, स्मार्ट मनी जो होता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा जहां डाटा देखने को मिलता है, ठीक है, उसके ओपोजिट चलते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा एफआईआई जो होते हैं वो मोस्टली रिटेल के ओपोजिट पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि रिटेल जब बियरिश बनेगा ना मार्केट के ऊपर, उस दिन एफआईआई है वो बुलिश बन के मार्केट को उड़ा देगा, और उसके बाद 9,000 करोड़ की बाइंग आई और मार्केट को एक सडन मोमेंटम करवा दिया। तो वो मोमेंटम क्यों आया पता है? उसमें रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस जो भी थे वो उड़ गए। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ये बहुत ही बड़ी लर्निंग होती है गाइस। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और साथ साथ मैं सिखाता रहूंगा, डोंट वरी। बस आपका सपोर्ट जब तक है तब तक अपना भाई जो है वो सिखाता रहेगा, बिल्कुल फ्री में चलता रहेगा ये सब कुछ। ठीक है, हर एक एनालिसिस में कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाने की ट्राई करता रहूंगा। ठीक है, लाइक का बटन जरूर दबा देना ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप पसंद कर रहे हो ये सब चीजों को। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये छोटी मछली बनना है या बड़ी मछली के साथ तैरना है। ठीक है, ये चीज अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो ये जो इस टाइप की जो कैंडल बन रही है, ठीक है, यहां जितनी रेंज बिताएगा उतना डाटा टाइट बनेगा, और उसके बाद एक सडन मूव आएगा, और वो मोस्टली ऐसा होता है, कोई न्यूज बेस्ड मोमेंटम होता है। जैसे कि अभी एफओएमसी के आउट्स कम आने वाले हैं, अदानी का सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का भी सारा कुछ खेल है महाराष्ट्र में, वो भी चल रहा है। तो मेजर 3 इवेंट जो है वो हमारे मार्केट के सामने है। उसमें 2 इवेंट जो है अदानी वाला और पॉलिटिकल, वो हमारा डोमेस्टिक है, और एफओएमसी जो है वो ग्लोबल इवेंट है। ठीक है, तो ग्लोबल इवेंट में क्या होता है, मोस्टली ग्लोबल इवेंट में हमें बड़ा गैप अप और गैप डाउन मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ग्लोबल इवेंट हमेशा मोस्टली ऐसा बनता है कि गैप अप और गैप डाउन में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, कि मतलब ओवरनाइट क्या सिनेरियो बना, और दूसरे दिन हमारा मार्केट उसको बिहेवियर फॉलो कर लेता है। ठीक है, तो वो गैप अप गैप डाउन में चलता है। और जो डोमेस्टिक इवेंट होते हैं, जैसे कि कोई अदानी वाला खबर आ गया, ठीक है, कोई पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब चीजें होती है, वो डोमेस्टिक होते हैं। इसमें हमें मार्केट में डाटा भी बनना देखने को मिलता है, डाटा भी बनता है, न्यूज भी लाई जाती है, स्टॉप लॉसेस भी क्रिएट करवाए जाते हैं, और उसके बाद इनकी जो हंटिंग है वो हंटिंग स्टार्ट होती है। बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, अगर आपने ये सब समझ लिया ना, ठीक है भाई, आपको खुद अपने दम पर आप ट्रेड करना सीख जाओगे। ठीक है, और वही मैं कर रहा हूं इतने टाइम से कि भाई रिटेल ट्रेडर्स को हो सके उतना एजुकेट करूं। ठीक है, जितना हो सके उतनी फ्री में लर्निंग दो, इसीलिए मैं कोर्स नहीं बनाया भाई। ठीक है, कोर्स बना सकता था और चाहूं वो प्राइस पे बेच सकता था। ठीक है, पर वो नहीं किया हूं, तो उसका थोड़ा वैल्यू समझना। ठीक है, तो हो सके उतना देखते रहो, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपको लर्निंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, ऐसी ही जो लर्निंग है ना, ये लर्निंग का पूरा कंसेप्ट जो है वो मैं लाइव आके सिखाता हूँ। ठीक है, और ये लाइव आके सिखाने वाला हूँ, ये चीज ध्यान रखना। तो
ये मेरा जो सेकंड चैनल है मार्केट मेंटर ट्रेडिंग करके, मेरे इस चैनल के ऊपर जाओगे तो यहाँ दूसरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 40,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और काफी लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा। सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। ठीक है, ताकि मैं जब भी लाइव आऊंगा आपको सारी चीजें जो है वो लाइव मार्केट में आपको सिखाने की ट्राई करूंगा। तो अगर आपको कुछ रियलिटी में ट्रेडिंग में कुछ सीखना है ना, ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, करना ना करना वो अलग चीज है। पर अगर आप रियलिटी में कुछ सीखना चाहते हो तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब देखिए निफ्टी के बारे में बात करें ना, तो निफ्टी में सबसे पहली जो चीज है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है कि यहाँ सेलर का जोन है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ कौन बैठा है? सेलर भैया बैठा है। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो मार्केट पिछले 3 बार से इधर जब भी आता है सेलर जो होता है वो एग्रेसिव हो जा रहा है, मार्केट में पटकने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, और यहां से एक बायर जो है वो बायर आने की ट्राई करता है, हर बार मार्केट को इस रेंज के आसपास से उठाने की ट्राई कर रहा है। अब आपके सामने कुछ लेवल्स है, उसकी जो कंडीशन है वो क्या है वो समझ लो। देखो मार्केट में अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस रेंज को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो लेवल है 24,222 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ 24,500 सॉरी 24,260 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर जितना मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है, ये जो 20 पॉइंट की जो रेंज है 24,280 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो यहां से 24,340 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहां से 24,385 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये जो लेवल है ये क्या है भाई? सेलर का जोन है। ये चीज ध्यान रखना, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया तो फिर एक फ्रेश जो बुलिश मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है। ठीक है, ये रेंज के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। लॉजिक लॉजिक क्या है भाई? 2-3 बार से अगर आप देखेंगे इस रेंज के पास से बड़ा खेल हो रहा है। यहां भी आप देख सकते हो बड़ा खेल हुआ, इधर भी आप देख सकते हो बड़ा खेल हुआ। ठीक है, तो सेलर पूरे तरीके से ट्राई कर रहा है कि भाई तुम इसके नीचे ही रहो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब नीचे की साइड ये जो लेवल है, इस लेवल को आपको ध्यान रखना है, 24,130 का लेवल। ठीक है, इस लेवल के नीचे, ठीक है, 24,110 मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पे भी बता दिया था। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी जो है वो आता है तो यहां से एक जो बियर एक्टिविटी है वो माउंट होना स्टार्ट हो सकती है। अब इसके नीचे की जो विंडो है वो यहां तक की है। ठीक है, पर यहां कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको थोड़ा दिमाग में रखना। क्या चीज है? इसके नीचे ये जो है ना 24,050 का जो लेवल, वहां तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है 24,120 के नीचे। ठीक है, इसके नीचे ये विंडो ओपन हो सकती है। उसके बाद यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच करना है 24,020 से लेके 24,050 की रेंज में। ठीक है, वहां हम देखेंगे भैया प्राइस स्ट्रक्चर क्या बना रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को काट देता है 24,020 के लेवल को, ठीक है, 15 के लेवल को, तो फिर यहाँ से 23,960 का लेवल भी हमें निफ्टी 50 में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, इस रेंज के बीच में यहाँ से ये लेवल, फिर यहाँ थोड़ा हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, उसके बाद ये लेवल अभी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ चीजें अलग है। यहाँ क्या है भाई? मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास ही क्लोजिंग है। तो बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ एक मैं आपको लेवल बता देता हूँ, उस लेवल पर ध्यान रखना है। इस रेंज को काटने देना है। ठीक है, 52,266 का जो लेवल है ना, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो 52,340 का लेवल आ सकता है। इसके ऊपर फिर 52,412 का लेवल, और उसके ऊपर मार्केट में 52,523 का लेवल ओपन हो सकता है। पर चीजें यह है कि 52,340 का जो लेवल है,
ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। मार्केट को अगर इसको ऊपर रखना है, मार्केट को यहाँ तक सेलर के जोन में ले जाना है, तो कैसे भी करके इस रेंज को जितना होल्ड करे उतना इस लेवल के लिए अच्छा रहेगा। अब इसमें ना थोड़ा ट्रैप जोन है, इस ट्रैप जोन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। 52,060 से लेके 52,226 का लेवल, ठीक है, इस रेंज में थोड़ा नो ट्रेड जोन है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें थोड़ा बच के रहना है। अगर मार्केट को बिक वाली की साइड जाना भी है, बैंक निफ्टी को अगर बिक वाली की साइड जाना भी है, तो यहां मैं आपको एक रेंज बता देता हूं। पहली चीज तो यह है कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज में बुल्स बार बार उठा रहा है। 52,056 से लेके 51,940 का लेवल, इसके नीचे मार्केट आता है ना, ठीक है, 51,940 के नीचे, इसके नीचे आता है, तो वहां से मार्केट में जो बियर्स है, ठीक है, सेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके नीचे मेरे ख्याल से मार्केट जो बैंक निफ्टी है उसमें प्रेशर बन सकता है। ठीक है, 51,800 और 51,764 तक का मोमेंटम इस लेवल के नीचे मेरे ख्याल से बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेवल पर ज्यादा चलना क्यों? क्योंकि देखो ये कोई ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए। पर लेवल को अगर आप देखोगे ना, तो आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में रहेगी। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात करें, तो सेंसेक्स में अगर मार्केट को बुलिश रहना है, ठीक है, अगर सेंसेक्स में बुलिश साइड जाना है, तो पहली चीज कि मार्केट को कैसे भी करके इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। 80,215 का लेवल, इस लेवल को होल्ड करेगा तो यहां से पहला एक लेवल 80,300 का लेवल देखने को मिलेगा। और यहां इस लेवल को होल्ड जितना करेगा उतना बुल्स के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर फिर यहां से 400 और 500 की जो रेंज है, ठीक है, 80,500 तक की जो रेंज है वो ओपन हो सकती है। एक चीज ध्यान रखना, 80,507 से लेके 80,632 का लेवल, ये जो रेंज है ना, इस रेंज में सेलर बैठा है। ठीक है, अगर सेंसेक्स को शूटअप करना है अपसाइड के लिए, तो 632 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 80,632 के ऊपर सेंसेक्स में एक बुल्स का मोमेंटम आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बस इसके ऐसा कहीं ना हो कि मार्केट को इस तरीके से उड़ाया गया, फिर ये 632 के नीचे ही रखा गया और 500 के ऊपर रखा गया, 100 पॉइंट की रेंज में रखा गया और उसके बाद यहां से पटक दिया जाए। ठीक है, ये लेवल होल्ड करना जरूरी है, 80,510 का लेवल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट खड़ा है 80,000 के पास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कल के लिए मैं तो आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं भाई। ठीक है, देखो मार्केट में ना तो कुछ दिन ऐसे भी आते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैपिंग के मोमेंटम देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप 10 दिन का जो प्रॉफिट करते हो, ठीक है, 10 दिन का जो करोगे ना, ठीक है, 2 दिन ऐसे आएंगे जिसमें ये 10 दिन का तो खाएगा, पर ऊपर से आपका 1 वीक का अलग से प्रॉफिट लेके जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेवल कभी दूर चला जाता है तो उस लेवल का वेट करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसी में आपकी जो साइकोलॉजी जो होती है वो काम करती है। ठीक है, तो 79,776 इस लेवल के नीचे ही हमारा जो व्यू है वो बियर एक्टिविटी का है। 79,662 और उसके बाद यहां से 79,000 कौन सा लेवल है, 79,571। ठीक है, ये तीन जो मेजर लेवल है, ये लेवल के लिए मार्केट तैयार होगा। ठीक है, 79,776 के नीचे 79,662 और उसके नीचे 79,571 तक जो बियर एक्टिविटी है, ये जो जोन है ना वो बियर्स का है। ठीक है, ये बियर्स का जोन है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से है, आपको प्रॉपर माइंडसेट जो है, ठीक है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे जब मार्केट होते हैं, जब मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, ठीक है, तब इसी टाइप का सिनेरियो बनता रहता है। ठीक है,
एक चीज ध्यान रखना, नीचे की साइड ना बड़ा गैप है। ये जो गैप आप देख रहे हो ना, ये यहां से यहां तक का जो गैप बना है, ठीक है, ये गैप को थोड़ा अलर्ट रह के देखना है। मार्केट अगर इस रेंज के नीचे आता है तो फिर ये जो गैप का जो सिनेरियो है वो फिल करने का ट्राई हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहां